जय हिंद। आज आपकी जो वीडियो है वो है आपके मिलावट को लेकर। सबसे पहले हम न्यूज़ पढ़ लेंगे। पहले तो मैं आपको यही बता दूं कि ये जो न्यूज़ है वो आपकी कहाँ लगेगी, ठीक। तो सबसे पहले यही देख लो आप लोग। पेपर नंबर रहेगा आपका 4, उसका पार्ट रहेगा बी, और उसकी जो यूनिट है वो भी रहेगी आपकी 4। उस टॉपिक का नाम है पदार्थों में मिलावट, ठीक ना। तो इसमें जब आपसे पूछा है कि पदार्थों में मिलावट, तो यही मतलब है कि जो आपके खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें किस प्रकार से मिलावट की जाती है। देखो, पूरी न्यूज़ तो हमारे काम की नहीं होती है, उसमें से निकालने होते हैं हमें सिर्फ कुछ पॉइंट। तो यहाँ से हमारे इंट्रो के लिए अच्छी लाइनें मिल जाएंगी, जहाँ जिन लोगों की भूमिका कमज़ोर होती है वो लोग न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करें, उनको काफ़ी बेनिफिट होगा उससे। और दूसरा, यहाँ से मिल जाएगी हमें निष्कर्ष के लिए कुछ अच्छी सी बातें, और फिर मिल जाएंगे हमें बेहतरीन सुझाव जो कि हमें किसी बुक में नहीं मिलते हैं और कोई भी कोचिंग सेंटर वाला व्यक्ति आपको ये पढ़ाता नहीं है, ठीक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपनी न्यूज़। तो लिखा क्या है, सेहत से मिलावट का खिलवाड़। अब शायद भोजन की गारंटी भी नहीं रह गई है। जब बाजार में बिकने वाली खाद्य सामग्री मिलावट हो सकती है तो फिर घर में पहुंचाए जाने वाले बने बनाए भोजन की शुद्धता की गारंटी का भरोसा भला कैसे किया जा सकता है। ये आपके सीधे ये लाइनें आपके इंट्रो में उतर जाएंगी भाई। अब आते हैं आजकल सोशल मीडिया पर, यहाँ से देखते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर इस संबंध में सचेत करने वाले वीडियो और दावे प्रसारित होते रहते हैं, मगर कामोवेश पूरे देश में लुभावनी वस्तुओं के प्रति क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या बूढ़े सभी आकर्षित हो जाते हैं, इनका ऐसा कहना है भैया। अब यहाँ से आते हैं कि ऐसी चीज़ें उत्सवों, सैर सपाटे की जगहों, मेले आदि में खूब लोकप्रिय होती हैं। मतलब अगर कहीं मेला लग रहा है ना, तो ये जो मिलावटखोरी वाली चीज़ें हैं ना, इनको सेल करने की पड़ती है। जो मिलावटखोर लोग होते हैं ना, इनको सेल करने के लिए ना अच्छी खासी भीड़ मिल जाती है। लगता है कि घर से लेकर आम दावतों, पार्टियों, चौपाटियों, चाट पकौड़े, आइसक्रीम या ठंडाई के नाम पर किसी भी स्वीकृति के कुछ भी उपयोग की इजाज़त हमारे देश में मिली हुई है। हद तो तब हो जाती है जब हद तो तब हो जाती है जब कभी भी कोई अपनी मर्जी से स्वाद या आकर्षण बढ़ाने के लिए किसी प्रतिबंधित और घातक सामग्री, मसालों, रसायनों आदि का गलत अनुपात में खाने पीने की चीज़ों में उपयोग करता दिखता है। मतलब ऐसी कि जैसे आपने देखा होगा कि कलर मिर्च में ना उसको और रेड करने के लिए उसमें वो लोग ना केमिकल वगैरह मिक्स कर देते हैं। कलर मिर्च में ना वो लोग कुछ केमिकल वगैरह मिक्स कर देते हैं। आपने मटर देखा होगा, आजकल मटर जो आता है ना ग्रीन कलर का, उसको और ग्रीन करने के लिए वो लोग ना स्प्रे वगैरह करते हैं ताकि वो फ्रेश दिखे। तो इस तरह की मिलावटखोरियाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। तो यह खाद्य अपमिश्रण को रोकने के लिए देश और हर प्रदेश में कड़े कानून हैं। इसके लिए अच्छा खासा अमला भी तैनात है जिसकी जिम्मेदारी है, मतलब एक प्रकार का ये ताना मार रहे हैं आपके प्रशासनिक अधिकारियों को कि इसके लिए अच्छा खासा अमला भी तैयार है जिसकी जिम्मेदारी मिलावटी और प्रतिबंधित खाद्य सामग्री की नियमित जांच करने की है। मगर कहाँ, कितनी और कब कहाँ जांच हुई शायद ही किसी को याद हो। इन अधिकारियों कर्मचारियों की सरकारी फाइलें इतनी चुस्त दुरुस्त होती हैं कि अगर कोई पढ़ ले तो उसे लगे कि इससे सटीक व्यवस्था हो ही नहीं सकती। इस भ्रम में पड़ जाएं कि ऐसे नियमों के चलते गलत खाद्य सामग्री बाजार में आ ही नहीं सकती, मगर होता ठीक उससे उल्टा ही है। सही बात है, अगर ये मिलावटखोरी जैसी घटनाएं अगर सामने आ रही हैं तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की स्वयं की इसमें लापरवाही ही है। अगर आप ऐसा एक तंत्र बनाकर विकसित करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट बिना परीक्षण के बाजार में नहीं उतरेगा, तो फिर कैसे आ जाते हैं भाई ये मिलावटखोरी वाली सामग्री बाजार में, है ना कहीं लापरवाही अधिकारियों की भी सामने आती है। यहाँ से आते हैं, अब तो घरों में मसाला तैयार करना लगभग बंद सा हो गया है। सबकी निर्भरता बाज़ारों पर हो गई। पूरे देश में चाहे गांव हो, कस्बा हो, महानगर हो, कहीं पर भी बाजार में तैयार भोजन का डिब्बा बंद मसालों का चलन बहुत तेज़ी से बढ़ा है। वही छोटे बड़े शहरों, कस्बों, गाँव तथा रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा, चौकियों, खाने जहाँ भी एक तरफ से स्थान की बात हो गई है। बाहर जाने के चलन ने ऑनलाइन फूड को एक बड़े कारोबार का रूप दे दिया है। ऑनलाइन फूड जैसे कि मैगी वगैरह लोग ऑनलाइन मंगा रहे हैं, स्विगी से मैगी मंगा रहे हैं ना, जोमेटो तो पिज़्ज़ा मंगा रहे हैं, ये बर्गर मंगा रहे हैं। ये क्या है,
ये ऑनलाइन फूड का एक मार्केट तैयार हो गया है, ठीक। मगर यह सवाल अपनी जगह है कि आखिर बाजार में बिकने वाले तैयार खाना या खाद्य सामग्री स्वास्थ्य के लिहाज से कितनी सुरक्षित है। क्या इनको तैयार करने वाले, बेचने वाले तक पहुंचने से पहले गुणवत्ता की पूरी जांच हो पाती है? ये बिल्कुल सवाल है भैया। क्या ज़रूरी थोड़ी ना है कि जो चीज़ आपके पास पहुंच रही है वो स्वच्छ रूप से पहुंच रही होगी या फिर मतलब ऐसी वातावरण में बनी होगी जो आपके स्वास्थ्य के लिहाज से मतलब पूर्ण रूप से सुरक्षित हो, ठीक। अब यहाँ से आते हैं, इसका जवाब ज़्यादातर नहीं। ऐसे में गुणवत्ता से समझौते या स्तरहीनता को परखने का तंत्र और प्रणाली किस काम की है? मतलब आपने ये जो मिलावटखोरी को जांच करने के जो तंत्र विकसित कर रखे हैं, ऐसे में क्या मतलब है जब लोगों के पास आज भी मिलावटखोरी वाली सामग्री उपलब्ध हो रही है, ठीक ना। निश्चित रूप से खाद्य अपमिश्रण को लेकर भारत में जब मामले और सवाल उठते हैं, चाहे सड़क के किनारे बजाती नालियों पर लगे ठेले, रेहड़ी, ये फालतू की बात कर रहे हैं भाई। देखो, इसमें बताया गया है कि शायद ही कभी वहाँ नियमित जांच होती हो, जबकि इनकी निगरानी की जिम्मेदारी जिला प्रशासन या फिर स्थानीय प्रशासन की होती है। मिलावट के खेल में मिलावट रोकने वालों की बेचने वालों से मिलीभगत के चलते ही नियमित रूप से मिलावट की जांच नहीं हो पाती। ये मिलावटखोरी के कुछ कारण भी बता रहे हैं हमें कि क्या होता है ये मिलावटखोरी के खेल में। बेचने वाले और मतलब कि मिलावट को रोकने वालों की और बेचने वाले दोनों की मिलीभगत होती है और इसी के चलते नियमित रूप से मिलावट की जांच नहीं हो पाती। दरअसल इसके लिए अब एक ऑनलाइन सार्वजनिक डेटाबेस होना चाहिए। देखो, यहाँ से ना इन्होंने वो सुझाव देना स्टार्ट कर दिए हैं जो मिलावटखोरी को रोकने के लिए आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं, ठीक। तो एक तो लिखा है इन्होंने कि ऑनलाइन सार्वजनिक डेटाबेस होना चाहिए। डेटाबेस से देखो ऐसा कि जिस भी शॉप से अगर आप कुछ खरीद रहे हो, ठीक, अगर उस शॉप वाले में मतलब शॉप के यहाँ दुकानदार वाले के यहाँ इतना पैसा नहीं है कि वो कोई ऐसा निरीक्षण वाला कोई तंत्र आपको वहीं पर रख दे बाजू में कि भैया हमारे यहाँ से जो आपने उत्पाद खरीदा है उसको यहीं पर सर्च कर लो। तो भैया गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि सार्वजनिक रूप से ऐसा एक डेटाबेस होना चाहिए जहाँ पर लोग अपनी मतलब खरीदी गई वस्तु का परीक्षण करा सकें। तो वो कैसा होना चाहिए? सार्वजनिक रूप से होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? ऑनलाइन वाला होना चाहिए। चाहे घर के चलने वाली टिफ़िन केटरिंग हो या बाजार में बनाकर बेचने या पैक करने का धंधा हो, सब जगह खाने की गुणवत्ता को लेकर सख्ती होनी चाहिए। इतना ही नहीं, परोस कर बेचे जाने वाले उस जगह की रसोई कैमरों की, देखो ये एक सुझाव इन्होंने दिया है कि जो परोसे जाते हैं ना व्यंजन वगैरह, होटल रेस्टोरेंट की जो बात हो रही है उसकी बात कर रही हैं कि परोस कर बेचे जाने वाले हर उस जगह रसोई कैमरे की निगरानी हो जहां वह चमकती कुर्सी टेबल पर बैठकर खाने वाले को भी देखे कि खाना कैसे बनाया गया है या परोसा गया। ऑनलाइन आपूर्ति करने वाले की रसोई भी निगरानी तंत्र पर होनी चाहिए। ऑनलाइन से मतलब ये जो जैसे आप स्विगी से कहीं मैगी मंगा रहे हो, पिज़्ज़ा मंगा रहे हो, बर्गर मंगा रहे हो ना, तो ये कहाँ बनता है इसको भी जिस वेबसाइट से आप ऑर्डर कर रहे हो वहाँ पर भी ये प्रक्रिया या सुविधा होनी चाहिए कि पहले आप वहाँ पे एक वीडियो बनाकर भी डालो भैया कि आपकी रसोई में किस तरीके से खाना बन रहा है जो आप ऑनलाइन रूप से हमें भेजते हैं, ठीक। उसकी बात ये कर रहे हैं। फिर आते हैं कि ऑनलाइन आपूर्ति करने वाली रसोई का निगरानी तंत्रों, ऐसा होने पर ही मिलावट के धंधे को रोक पाएंगे। डिब्बाबंद अमानक खाद्य सामग्री या प्रतिबंधित अखाद्य पदार्थ पर लापरवाही रुकेगी। ये 3-4 सुझाव इन्होंने दे रखे हैं, ठीक। फिर आते हैं यहाँ कानून का भय नहीं होगा। देखो यहाँ से आते हैं फॉर्चून दुकान, मॉल, बाजार, उस क्षेत्र के स्थानीय नियंत्रणकर्ता एजेंसी की जानकारी, संपर्क सूची अनिवार्यता लगे। देखो ये कहना ये चाहते हैं कि ऐसी जो चाहे बाजार हो, चाहे मॉल हो और चाहे कोई दुकानें हो, उस स्थानीय स्तर पर कौन सी ऐसी नियंत्रणकर्ता एजेंसी है तो उसकी भैया एक मोबाइल नंबर वाली एक सूची यहाँ पर आप लगा कर दें सार्वजनिक स्थल पर, जिससे अगर किसी प्रकार की मिलावटखोरी होती है या खाद्य पदार्थ मिलता है तो उसकी शिकायत हम समय पर कर सकें। ये ऐसा कहना चाहते हैं अपनी इस न्यूज़ में, ठीक। ऐसे मामले गंभीर या तो पुलिस के पास पहुँचते हैं या फिर हीला हवाली में अनदेखे या ढीले पड़ जाते हैं। अब ये यहाँ से हमारे काम का नहीं है ये कुछ। यहाँ से आते हैं कि जिस तेज़ी से रेडीमेड मसालों, दूसरी खाद्य सामग्री और
पैक खाने का रिवाज बढ़ रहा है, उससे इस कारोबार पर भी दवाओं के निर्माण जैसी बहुत ही कड़ी निगरानी की ज़रूरत है। इसके लिए कड़े कानून की ज़रूरत है जो देशव्यापी हो और सबको पता हो, ठीक ना। ये हो गए आपके। देखो अब आते हैं आपकी इनकी कंक्लूज़न की तरफ। ये क्या कहना चाहते हैं कि जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़, मिलावटी कारोबार रोकना प्राथमिकता में शुमार होना चाहिए। आपके जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ और मिलावटी कारोबार को रोकना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की ज़रूरत है जो बिना किसी राजनीति से प्रभावित हो, ठीक ना। राजनीति से प्रभावित नहीं होना चाहिए, लोकहित में होनी चाहिए वो, तभी इस पर अंकुश लगा पाएंगे। नहीं तो शक्ति के अभाव में लोगों में ये जो मिलावट यूँ ही मिलावट का शिकार होते रहेंगे, ऐसा इनका कहना है, ठीक। अब आते हैं हम अपने हैंड रिटन की तरफ, क्योंकि बहुत लोगों को न्यूज़ से बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, इसलिए अब हम चलते हैं अपने हैंड रिटन की तरफ कि हैंड रिटन पे क्या है, ठीक। तो ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी कि ये पेपर नंबर 4 रहेगा आपका, उसका पार्ट रहेगा बी, यूनिट रहेगी 4, उसका टॉपिक है पदार्थों में मिलावट, ठीक। तो पहले तो हम इसका इंट्रो देख लेंगे कि हमारे इंट्रो में, ये पूर्ण इंट्रो नहीं है भैया, इसको सिर्फ कुछ लाइनें डालकर अपने अनुसार बनानी होंगी, कि उसे बता देते हैं कि ये आपके इंट्रो में उतर जाएंगी सीधी तरीके से लाइनें। वर्तमान समाज में भोजन की शुद्धता की गारंटी का भरोसा नहीं रह गया है। आजकल सोशल मीडिया पर सचेत करने वाले वीडियो तो प्रसारित होते रहते हैं, मगर लुभावनी वस्तुओं की तरफ व्यक्ति आकर्षित हो ही जाते हैं, ठीक। तो ये कुछ लाइन अपने इंट्रो में लिखिएगा। उसके बाद उन्होंने दिए हैं कुछ सुझाव। अब सुझाव की तरफ देख लेते हैं, जो कि हमें नॉर्मल रूप से ना तो नेट पर मिल सकते हैं ढंग से, और ना ही किसी बुक्स में मिलते हैं, और ना ही कोई कोचिंग सेंटर वाले ऐसे वास्तविक वाले सुझाव देता है, ठीक। तो सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं कि मिलावट की जांच हेतु ऑनलाइन सार्वजनिक डेटाबेस होना चाहिए। टिफ़िन केटरिंग पर भी सख्ती होनी चाहिए। ऑनलाइन पूर्ति करने वाले फूड की, मतलब जो ऑनलाइन फूड की डिलीवरी करते हैं, चाहे जोमेटो, देखो मैंने इसमें एक एग्जांपल लिख दिया, जोमेटो की भी रसोई निगरानी तंत्र पर होनी चाहिए, मतलब कि कोई कैमरे वगैरह वहाँ पर होना चाहिए भैया, उसके बाद में आप अपनी रसोई का काम करें, ठीक। और इसमें लिखा है कि गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाने वाले पदार्थों रसोई में कैमरों की निगरानी होनी चाहिए। जैसे कि मिड डे मील, अभी हाल ही में एक न्यूज़ पढ़ी थी कि मिड डे मील में मिलने वाले खाना में उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान की कहीं की एक न्यूज़ थी कि उसमें कीड़े और कपड़े से बंधी एक पोटली मिली है। जैसे कि अनाज में जो सेल्फास वाली जो गोलियां रखी जाती हैं ताकि अनाज ख़राब ना हो, कीड़ा वगैरह ना हो उसमें, तो कीड़े वगैरह ना हो, तो भैया उसमें ना अनाज की मतलब अनाज में एक तो पोटली मिली है और दूसरा कुछ कीड़े वगैरह भी उसमें मिले हैं। तो इस तरह से कम निगरानी रहेगी कैमरों की, तो एक निरीक्षण सही तरीके से किया जा सकेगा कि यहाँ पर रसोई किस तरीके से बनाई जा रही है। तो क्या कहा है इन्होंने कि गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाने वाले पदार्थों को रसोई कैमरों की निगरानी में होना चाहिए। जैसे कि मिड डे मील हो गया, फॉर्चून दुकानें, मॉल, बाज़ारों में उस क्षेत्र के स्थानीय नियंत्रणकर्ता एजेंसी की जानकारी, मतलब संपर्क सूची या मोबाइल नंबर लगाए जाएँ ताकि गुणवत्ता की कमी और दोनों की शिकायत की जा सके। इसलिए आप ये संपर्क सूची जरूर लगाएं। कहाँ पर? मॉल हो, बाज़ार हो, दुकानें हो, यहाँ पर सार्वजनिक स्थान की बात ये कर रहे हैं ताकि शिकायत आराम से की जा सके। उसके बाद में आते हैं कुछ नवीन तकनीकी का प्रयोग कैसे करेंगे। फूड स्कैनर और सेंसर का प्रयोग आप कर सकते हैं कि किसी भी फूड का स्कैन करके आप पता लगा सकते हैं। आजकल मोबाइलों पर बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे हैं जिनके माध्यम से आप स्कैन करके इस बात का पता लगा सकते हैं कि किस फूड में कितने प्रतिशत मिलावट है, ठीक। क्विक टेस्ट किट इसको तैयार करें निरीक्षण में, मतलब जो लोग भी निरीक्षण करने जाते हैं ना अधिकारी, उन्हें अपनी एक क्विक टेस्ट किट बिल्कुल साथ में लेके जाना चाहिए। उससे क्या होता है, निरीक्षण करने में हेल्प मिलती है, ठीक ना। बायो सेंसर का प्रयोग, ये क्या है भैया बायो सेंसर? ये रसायन संबंधी मिलावट की जाँच करती है जिससे जीवाणु की पहचान आसान हो जाती है। तो आप ये 2-3 तकनीकी सुझाव भी लिख सकते हैं उसमें कि फूड स्कैनर और सेंसर का प्रयोग करें, क्विक टेस्ट किट इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बायो सेंसर भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब यहाँ से आते हैं हम भाई, यहाँ से आते हैं आपके निष्कर्ष की तरफ। कि निष्कर्ष में क्या बताया है इन्होंने कि जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ और मिलावटी कारोबार रोकना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की ज़रूरत है जो कि लोकहित में हो, ना कि राजनीति से प्रभावित हो, तभी इस मिलावटखोरी जैसी प्रवृत्ति पर अंकुश लग पाएगा। तो ये लाइनें भी आपके सीधे तौर पर निष्कर्ष में लग जाएंगी। इस तरह से पॉजिटिव वाला निष्कर्ष लिखने की आदत डालो। कुछ लोग गलत तरीके से लिखते हैं, ऐसे में नंबर कटने के चांस ज़्यादा रहते हैं, ठीक। तो फिर मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।